यह है पटना का मोइनुल हक स्टेडियम, जहां बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, वर्ल्ड कप खेला गया। इस स्टेडियम की जरा खूबसूरत तस्वीर देखिए। दर्शक के बैठने की जगह बड़े बड़े झाड़ी निकल चुके हैं। स्कोर बोर्ड की हालत जर्जर हो गई है। स्कोर बोर्ड के रूम में कचरे के अंबार लगे हुए हैं। पूरा स्टेडियम आप देखेंगे तो किसी जंगल से कम नहीं लगेंगे। इतना ही नहीं, जिस बिहार में शराबबंदी है, उसी बिहार के खेल के स्टेडियम में शराब की बोतलों की ढेर लगी हुई है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि हम ये सब क्यों कह रहे हैं। दरअसल पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में 5 जनवरी से 8 जनवरी तक रणजी ट्रॉफी मैच का मुकाबला चल रहा था। जब दर्शक मैच देखने आए तो काफी नाराज दिखे और स्टेडियम का हालत का जिक्र करते हुए बोले, नहीं कोई बैठने की जगह है, यहाँ से देखने में मैच भी डर लगता है, कब गिर जाएंगे मालूम नहीं, स्कोर बोर्ड तक का मालूम नहीं, यहाँ से बैठ के मोबाइल में देख रहे हैं कितना स्कोर हुआ है। क्रिकेट एसोसिएशन ने तो साफ कह दिया कि मैच देखना है तो अपने रिस्क पर देखिए, कुछ होगा तो हम रिस्क नहीं लेंगे। मैच देखने लोग आया है, किसी को पता नहीं है, बस सिर्फ जानता है लोग बिहार के हैं और महाराष्ट्र के मैच हो रहा है। बाकी ना रन रेट का पता है, ना कितना रन कितना विकेट, सब एक अंदाज एक महीने से बोला जा रहा है। कोई भी किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। और ये देख रहे हैं स्टेडियम, ना पानी का पता है ना कुछ का पता है। स्कोर बोर्ड वहाँ पे देखिए, स्कोर बोर्ड देखिए। इतना ज्यादा बिहार के लोगों का अगर 100 रुपया भी लेकर के अगर टिकट दे करके मतलब एंट्री करवाया जाता तो लोग देखने के लिए आता। और हाँ, उस वही पैसा से अगर साफ सुथरा अगर हो जाता स्टेडियम तो कितना अच्छा होता बताइए। इसके बाद जब पत्रकारों ने खेल मंत्री से स्टेडियम की हालात पर सवाल किया तो उनके जवाब सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। सूचना में अभी मोइनुल हक स्टेडियम में जो मैच हो रहा था, वहाँ की व्यवस्था को लेकर के, लड़ाई झगड़ा को लेकर के काफी बिहार के बारे में निगेटिव चीजें रही कि देखिए मैच तो हो रहा है लेकिन व्यवस्था एकदम खराब चल रहा है। उस पर आप स्टेडियम की हालत क्या कर रहे हैं आप? ये किसी भी विषय का 2 पहलू होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप जान रहे हैं कि कई वर्षों के बाद बिहार एलिट ग्रुप में शामिल हुआ और बिहार में रणजी मैच का आयोजन हो रहा है। महाराष्ट्र जैसा राज्य का टीम यहाँ पर खेलने आया, उसमें कई इंटरनेशनल प्लेयर भी आए और वो मैदान में खेल रहे हैं और बिहार आने पर पूरी तरह संतुष्ट है। मैं बोल रहा हूँ उसी जगह पर जा रहा हूँ। तो बिहार ने जो मेजबानी किया या जो व्यवस्था किया उससे वो सारे चीज़ों बिहार की हर तरह से संतुष्टि दिखाए और उन्होंने आप लोग के मीडिया के सामने भी बयान दिया। अब जहाँ तक बात है मोइनुल हक स्टेडियम का, कुछ लोग निगेटिव पार्ट दिखा रहा है, तो आपको जानकारी है कि मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण का प्रक्रिया चल रहा है, उसका DPR भी बन चुका है, निविदा की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो कोई भी विषय कह सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग का पुनर्निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जर्जर होता है तभी ना, तो उसका काम शुरू हुआ है। तो इसको निगेटिव रूप में कुछ लोग दिखा रहे हैं, तो हम लोग तो काम पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोग तो इस प्रयास में हैं, अभी साल भर के अंदर में 80 से अधिक हम लोग प्रखंड स्तर पर स्टेडियम की स्वीकृति दिए हैं। मोइनुल हक स्टेडियम में भी जल्द काम लगे, इसके लिए DPR UPR सब रेडी हो चुका है। स्टेडियम में जहां अंतर्राष्ट्रीय खेल हो सके, इसकी बात हो रही। अब ये तो अभी आप जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम तो इस साल भर में बहुत सारा काम किए हैं और पहले से यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम राजगीर में बन ही रहा है। सर, पहले से जानकारी थी कि वहाँ पर मैच होने वाले थे, कम से कम सफाई की तो व्यवस्था होनी चाहिए थी सर। बिल्कुल जंगल में तब्दील हो, वो जर्जर स्थिति में है, जर्जर स्थिति में है और वहाँ पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। तो उस विषय पर तो मैं समझता हूं कि बहुत निगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से सर 2 टीम आई थी खेलने के लिए पहला दिन, जी क्या बोलेंगे? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से 2 टीम आई थी। देखिए, ये तो हम पहले भी बोले हैं और पुनः बोल रहे हैं कि BCCI को इस पर अविलंब फैसला लेना चाहिए और BCA में जो विवाद है जिसके कारण बिहार के खिलाड़ी वंचित रह जाते हैं खेल से, तो उस पर उनको निर्णय लेना चाहिए और इस मामले का निष्पादन करना चाहिए। क्योंकि ये संघ का इंटरनल मैटर है, इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका तो है नहीं। आप भी जान रहे हैं इस विषय को। हम लोग भी अपने तरफ से BCCI को चिट्ठी लिखने का काम करेंगे कि बिहार में आपका आपस में जो खींचातानी है, जिसका नतीजा है कि सचिव के तरफ से एक अलग लिस्ट जारी किया जाता है और अध्यक्ष के तरफ से अलग लिस्ट जारी किया जाता है। तो ये सब जो निगेटिव दिखाया जा रहा है,
तो ये कहीं कह सकते हैं कि कुछ लोगों का साजिश है। अब जहाँ तक हम लोग की बात है, तो हम लोग खेल में तो कई पॉलिसी लाने का काम किया। अभी हाल में मान लीजिए हम लोग स्कूली गेम में नगद पुरस्कार दे रहे हैं, जो बिहार देश का दूसरा राज्य बना है। मेडल और नौकरी पाओ हम लोग शुरू किए हैं। तो हम लोग तो खेल को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का काम है निगेटिव सोचना और निगेटिव दिखाना। तो सुना आपने, खेल मंत्री का कहना है कि ये जानबूझकर निगेटिव चला रहे हैं, इसके खिलाफ साजिश की जा रही है। क्योंकि जब मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, डीपीआर भी बन चुका है, अगर कोई मकान जर्जर होता है तभी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चलती है। तो इस तरह की निगेटिव खबरें जानबूझकर दिखाया जा रहा है, साजिश की जा रही है। बहरहाल खेल मंत्री के इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर जरूर बताएं।